गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज आप लोग देखेंगे नेक्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि मैंने पिछला एक वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दिया था, ये क्लास 4th के स्टैंडर्ड से लेके 10th तक। अब हम आज देखेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। इसको हम बखूबी अच्छे से देखेंगे, ये टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या पहचान, कैसे आप पहचानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, इस टेंस के लास्ट में आपको मिलेगा श्योर क्या? ता था, थी थी, ते थे, या साउंड निकलेगा। कैसा? आ, ई, ए, या, ई, ये, सका, सकी, सके आदि शब्द आएंगे। इनको जैसे ही आप देखेंगे आपके मन में ये आ जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसके अनुवाद करने या ट्रांसलेशन करने के रूल्स नियमों को नीचे बताया गया है। अब उन पे हम फोकस करते हैं। नीचे क्या है? जब हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट है, हमने पहचान लिया पहचान, तो फिर हमको सहायक क्रिया मालूम होनी चाहिए। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डिड। और एक चीज जान लीजिए आप, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड, और यही प्रत्येक कर्ता के साथ लगती है, यानी हर सब्जेक्ट के साथ यही लगता है। क्या? डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के जब हम ट्रांसलेट हल करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स हमको मिलते हैं। कैसा? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में से अफर्मेटिव इसका एक ऐसा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कैसे? जैसे ऊपर देखिए, गो, वेंट, गॉन। तो इसमें जो ये होती है इसको V2 कहते हैं, ये V1 है और ये V3 है, तो ये V2 अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए देखते हैं। नोट आप देख लीजिएगा, लिख भी दिया है हमने कि अफर्मेटिव को छोड़कर प्रत्येक सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अनुवाद के नियम आ गए। अनुवाद के नियम में पहला हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। अब रूल इसका क्या है? रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस V2। ये देखिए, ठीक है। अब इस ऐसे टेंसों को हल करने के लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म लर्न करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको वर्ब की फॉर्म नहीं आएंगी आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस ETC। अब चूंकि पिछले टेंस में आप अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, V2 और V1 या V2 क्या है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। राम क्रिकेट खेलता था। हमने एक फंडा, एक फार्मूला बनाया था, वो ये था, अच्छे से देखेंगे हम, कि सबसे पहले हमको पहचानना होता है टेंस, दूसरे नंबर पर हमको पहचानना था सेंटेंस, तीसरे पर हमको पहचानना था सब्जेक्ट। हालांकि वो उन टेंसों में था, लेकिन चौथे पे हम रूल फॉलो कर देते थे। पांचवें पे हम क्या करते थे? ट्रांसलेट कर देते थे। बस, कभी नहीं गलत होगा। हमने देखा कहाँ से पहचानते हैं, गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने देखा क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा है इसका मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमने देखा कि ये कहीं बीच में नहीं लिखा है, नहीं है, तो हमारे दिमाग से। अब निगेटिव सेंटेंस देखें। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक जो नहीं का अर्थ रखता है। जैसे अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। अब क्या आ गया? निगेटिव में देखो आ गया V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब वो लगेगी जाना के लिए अगर होगी, तो अब V2 नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सहायक क्रिया अगर लग गई इस टेंस में तो फिर V1 उसके साथ यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल है राम क्रिकेट नहीं खेलता था, लास्ट में था निकला ना। और जैसे ऐसे भी आ जाए कि राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो आप तब भी समझ जाइएगा कि ताथा नहीं है, तो ये अब नहीं पहचान पा रहे हैं। खेला लास्ट में आ साउंड निकल रहा है ना, उसमें होता था या ये आ ई ए ना, तो फिर ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट इसमें राम है, तो राम, डिड,
फार्मूला रखते जाओ, नॉट। अब वह V1 यानी खेलना प्ले मीन्स होता है, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही, प्ले। राम डिड नॉट प्ले, और क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट के पहले आर्टिकल का यूज, दा का यूज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि खेलों के नाम के पहले दा नहीं लगाते हैं। अब इसी का सेकंड रूल देखिए, कभी मत अगर आ जाए वाक्य में, ये कभी नहीं है, कभी मत, कभी नहीं अगर सेंटेंस में हो तो क्या करते हैं, देख लीजिए उसका रूल। सब्जेक्ट प्लस कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर, प्लस इसमें लेकिन V2 ही लगती है, अफर्मेटिव का रूल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे आ जाए, राम ने कभी क्रिकेट नहीं खेला, ठीक, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। राम ने कभी क्रिकेट नहीं खेला। अब ये देखो, खेला लास्ट में आ निकला तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं है तो निगेटिव है। अब उसका हमको रूल दिए हैं, कभी नहीं अगर सेंटेंस में हो, क्या, कभी नहीं अगर आ जाए सेंटेंस तो हम क्या लगाएंगे, कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, पहली चीज तो नेवर लगाते हैं, उसका रूल। सब्जेक्ट राम, नेवर, अब प्ले तो अब पैरा V2 लगेगी, तो प्लेड क्रिकेट, तो राम नेवर प्लेड क्रिकेट, एज ए अफर्मेटिव की तरह नेवर के साथ V2 ही लगती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव आ गया। अब तीसरा लास्ट कौन सा आपका आ गया, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो, क्या से होता है। आप एक टेंस को अच्छे से समझ लेंगे तो हर टेंस का वही रूल होता है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, बाय द वे मान लीजिए इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले अगर क्या पहले है सेंटेंस में, तो सहायक क्रिया जो डिस्टेंस की होगी, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ETC लगा लीजिए पहले, प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, अगर इसमें निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद निगेटिव लगा देते हैं, इतना याद रखिएगा, ओके। अब इसे एग्जांपल आ जाए, क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेला, क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेला, और क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है, अगर ये नहीं लगा है तो क्वेश्चन फिर गलत है। तो हम सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं, क्या से स्टार्ट है, सर ने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग हल करते जाएंगे। इसमें हमने देखा सबसे पहले डिड है, तो बिना सोचे समझे डिड लगा लेंगे, क्योंकि डिड प्रत्येक कर्ता के साथ इसमें लगती है। डिड के बाद सब्जेक्ट रखना है तो राम, देखिए इसमें नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो निगेटिव जस्ट सब्जेक्ट के बाद, तो डिड राम नॉट, और खेलना प्ले, V1 लगती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले हो गई। और फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट के पहले हमने बताया दा नहीं लगती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, देखें क्वेश्चन वर्ड का दूसरा क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव का। तो जब क्वेश्चन वर्ड अब की बार वाक्य के बीच में हो, पहले क्या था, क्या पहले होता था, लेकिन अब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, बीच में हो तो उसका रूल है। आपकी बात कुछ नहीं, सेम फार्मूला पहले वाला जो रूल था वही पूरा, देखो इसको छिपा लेंगे तो पूरा फार्मूला वही है, बस जो बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है उसको पहले लिख देते हैं इस रूल में, ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है हम देखेंगे, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था, ये एग्जाम्पल आ गया, जो क्यों वाक्य के बीच में है ना, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं हम, तो वाई के तुरंत बाद हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वाई के बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो सबके साथ डिड है, सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई डिड राम। अब नहीं है तो नहीं तुरंत कर लिया, वाई डिड राम नॉट, फिर वर्ब है प्ले। अब तो अच्छे से आपको आता होगा, बार बार वही चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया, वाई डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल, दो आपको पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का तीसरा रूल, और ये सेम काम करता है अफर्मेटिव के तरीके।
क्या जब प्रश्नवाचक शब्द ही करता हो, कैसे, अभी आप नीचे देखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द रूल क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द करता होता है उसी की अंग्रेजी हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। दूसरे नंबर पे V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म जो अफर्मेटिव में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। अब नीचे 3 एग्जांपल्स से हम बिल्कुल इजी वे से सीख जाएंगे, ठीक है। देखते हैं। तुम्हें कौन बुलाता था, यहाँ से क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क में कौन सा है, हम देखेंगे तीसरे नंबर वाला रूल। ये देखो, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले कौन, कौन को क्या कहते हैं, हु हो गया। अब हमने देखा हो गया सब्जेक्ट। अब V2 बुलाना, कॉल मिस होता है, सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, तो हु कॉल्ड, और ये ऑब्जेक्ट यू। क्लियर। ऐसा नहीं है कि ये पहले है तो आप इसको सब्जेक्ट लिख दो, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जो रूल है और जिसका नियम है वो मैंने लिखा दिया है और समझा दिया है। सेकंड एग्जांपल मान लो, तुम्हें कौन नहीं बुलाता था। अब आप कहोगे इसमें क्या करें सर, तो देखिए हु, पहले हमको यही लिखना है। अब अफर्मेटिव का नेगेटिव रूल अप्लाई होगा, तो हु के साथ सिंगुलर की वर्ब डज नॉट, सॉरी हु डिड नॉट, क्या आएगा बेटा, हु डिड नॉट, हु डिड नॉट। अब V1 लगाते हैं इसमें, हु डिड नॉट कॉल यू। आ गया समझ में, समझते जाओ। अब ऐसा किसने कहा, आ, लास्ट में ताता सब है नहीं, तो आ कहा, आ साउंड क्या निकल रहा है, आ, तो हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है। और इंट्रोगेटिव का तीसरा है, सबसे पहले किसने या कौन, एक ही इंग्लिश, हु, कहना से माने होता है तो सेकंड फॉर्म सेड, SAID, और ऐसा को हम लोग कहते हैं सो, तो सो हो गया। क्लियर। नीचे एक और देख लो, ऐसा किसने किया अगर आ जाए तो हु, करना डू माने होता है, सेकंड फॉर्म डिड, डिड, ऐसा को सो, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरीके से आपका रहा आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तीनों आपने अच्छे से पढ़ लिए। अभी इनको पढ़ने के बाद फिर हम बाद में एक साथ जब फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा देंगे तो फिर तीनों के हैबिचुअल एक्शन और जो दूसरे पॉइंट है वो भी पढ़ा दूंगा दूसरे वीडियोस में। थैंक। अब इसी के पहचान में से देख लीजिएगा। पहचान में ता था ती ती ते थे, आ ई ए या ये, तो बखूबी अच्छे से हो गया। सका सकी सके, सकना के लिए कैन होता है लेकिन वो, और इसी का कुड, तो हमको यूज क्या करना है, कुड। अब सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, अगर नॉट होगा तो कुड के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा सका। अब देखो लास्ट में क्या गया, सका, लगाना क्या है हमें, आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, तो हमें क्या लगाना है, कुड। सब्जेक्ट देखो वह ही कुड, जाना का इंग्लिश होता है गो, तो ना पहले नॉट आएगा, निगेटिव है, तो ही कुड नॉट V1 गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब अगर आ जाए वह स्कूल नहीं जा सकी तो सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह खाना नहीं खा सकी तो कुछ भी, सी कुड नॉट ईट फूड, वह पानी नहीं पी सकी तो सी कुड नॉट ड्रिंक वाटर। कहने का मतलब है सका सकी सके के लिए क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स क्लास।